खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 जुलाई है और दिन है मंगलवार। आज दोपहर अपडेट नहीं मिल पाया। घर पे परिवार में एक सामाजिक कार्यक्रम है, समारोह है, विवाह समारोह के कारण 2-3 दिन तक अभी व्यस्तता रहेगी, 7 तारीख तक। उसके बाद फिर आपको नियमित रूप से वीडियो मिलेगा, लेकिन इन 2 दिनों में भी वीडियो ज़रूर देंगे, लेकिन समय का ये नहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता। शाम के समय में एक वीडियो ज़रूर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सरसों बाजार की। तो सरसों में आज भी कुछ ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है और दिनों से। जयपुर का बाजार और 50 रुपये टूट गया है और 6,900 से भी थोड़ा बहुत नीचे दिखाई देने लगा है। 6,875 रुपये सुबह का भाव था, अब शायद और 25 रुपये डाउन है। इसी तरह से भरतपुर का बाजार आज 80 रुपये के आसपास टूटा हुआ है, 6,401 रुपये पर कारोबार रह गया है। कल 6,484 पर कारोबार था। लेकिन ये सब जो एक भरतपुर के साथ साथ एक सलोनी का भाव भी आपको बता दें। सलोनी कल 7350 रुपये के स्तर पर आ गया था, जो आज भी 7350 रुपये पर ही कारोबार कर रहा है। इसका कारण, जो मुख्य कारण है, वो है जो सोया और पाम तेल के अंदर गिरावट बढ़ रही है। एक एक दिन में 3-3 बार भाव डाउन किए जा रहे हैं, सोया तेल के भी और पाम तेल के भी। इंडोनेशिया आपूर्ति बढ़ा रहा है पाम तेल की, और दूसरी जो मलेशिया है वहाँ पर भी उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, निर्यात वहाँ पे घट रहा है। और इन सब कारणों से बाज़ार में खाद्य तेलों की एक यूँ समझ लीजिए कि बाढ़ सी दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बनने नहीं चाहिए थे, ये बन कैसे रहे हैं, इस पर एक विश्लेषण की आवश्यकता है। दरअसल बहुत से व्यापारियों ने, जब 73 रुपये के आसपास डॉलर का भाव था, आज 79 से अधिक है, 80 रुपये को टच करने वाला है। तो तब जब 73 रुपये के आसपास भाव था, तब विदेशी तेलों का सौदा किया उस भाव में, और अब जब उसका भुगतान करने की बारी आ रही है तो भाव 80 रुपये के आसपास डॉलर का पहुंच गया है। तो उतने बड़े अंतर को भरने के लिए, या जो बैंकों से जो लिमिट उठाई होती है उनको बैलेंस करने के लिए, उसका रिकॉर्ड ठीक ठाक रहे, मेंटेन रहे, और अकाउंट जो है वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, एनपीए ना हो, इन सब के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जितना भी माल हमारे पास पड़ा है, यानी तेल व्यापारियों के पास, उनको सस्ते दाम पर बेच करके कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि बैंकों का भुगतान हो सके। इन सब कारणों से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाजार में इंडोनेशिया से और दूसरे देशों से कोई बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत बड़ा तेल आ गया हो, या सरकारों ने मुफ्त देने की योजना का ऐलान कर दिया हो कि ये सारा कुछ ही मुफ्त दिया जाएगा, सारे ही तेल मुफ्त दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के खाद्य तेलों का जो बाजार गिरावट दर्शा रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़े दिनों के बाद इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से सरसों के तेल में जो गिरावट आई है वो दूसरे तेलों का दबाव है। जब आपको एक रिटेलर, एक व्यापारी, जो मध्यम दर्जे का व्यापारी है, जो माल बाहर से लेता है और छोटे दुकानदार को बेचता है, या अपने जो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं, लीटर 2 लीटर 5 लीटर वाले, उनको बेचता है, तो वो तब तक माल वहाँ से नहीं उठाता। उसको पता है कि बाज़ार में खाद्य तेलों पर दबाव है, तो ये बिक्री पर एक ब्रेक लगता है, एक बाधा आती है। उस कारण से ये बाज़ार टूटा हुआ है। और सरसों के जो अपना फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है। सरसों के दाने की कमी है। सरसों के लिए अभी 8 महीने का समय बाकी है। बिजाई के अंदर भी इस बार रकबा और बढ़ने की संभावना है, तो बिजाई के लिए भी बड़ी मात्रा के अंदर हमें सरसों दाना की ज़रूरत पड़ेगी, क्वालिटी दाना की ज़रूरत पड़ेगी जो बिजाई में प्रयोग हो सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए, स्टॉक कहीं है नहीं क्योंकि स्टॉक लिमिट लगी हुई है, इन सब कारणों को देखते हुए लगता नहीं है कि सरसों में कोई मंदा रहेगा। सरसों, मुझे लगता है इसी हफ्ते के अंदर वापसी, रिकवरी की तरफ चलनी चाहिए। फिलहाल ये वही मोड़ वापस आ गया है जहाँ से सरसों पिछली बार सुधरनी शुरू हुई थी। वही 6400 के आसपास का भाव था और वही 6400 के आसपास का भाव आज आ गया है, लेकिन इसमें जल्दी ही रिकवरी की भरपूर उम्मीद है। और दूसरी बात यह है कि कॉटन बाज़ार के अंदर बहुत नियमित रूप से कह रहा हूँ कि अब कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। हालांकि कोई एरिया भी ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एग्जैक्ट एरिया जुलाई के अंत में आएगा और तभी पता लगेगा कि क्या स्थिति है, कॉटन बिजाई के सही आंकड़े क्या हैं। और इन सब स्थितियों को देखते हुए कॉटन बाज़ार फिलहाल एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार कर रहा है। 10,000 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं उत्तर भारत की मंडियों में।
गुजरात की मंडियों के अंदर 11,500 रुपये से लेकर के 12,500 रुपये तक का भाव है। मध्य प्रदेश में भी 12,000 से नीचे नीचे भाव है। महाराष्ट्र के अंदर भी 12,000 के स्तर पर कारोबार चल रहा है। इसी तरह से इन्हीं बाजार के मिलता जुलता बाजार दूसरी मंडियों में है। आइए कुछ भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव है 6401 रुपये, जयपुर 6,875 से लेकर के 6,900 रुपये, दिल्ली 6,600 रुपये, सलोनी 7,350 रुपये, सुमेरपुर का भाव है 6,750 रुपये, खेरली मंडी का भाव है 6521, निवई 6,810, आदमपुर 6,231, सिरसा 6,251, हिसार 6300, दादरी 6400, ग्वालियर 6450, संगरिया 6,416, बारामंडी 6,180, अलवर 6,500, नौहर 6200, नागौर 6,401, बरवाला 6,300, गोरूवाला 6,125, धौलपुर 6,225, गंगापुर 6,460, कोटा 6,400, बूंदी का भाव है 6,830, गंगानगर 6,300, हिंडौन 6,581, रायसिंह नगर 6,250, बयाना मंडी 6,441 और रेवाड़ी वाले भी ध्यान से सुन ले भाव 6,300 रुपये से लेकर के 6,371 रुपये का भाव है। सलोनी 7,350 रुपये पर स्टेबल है। आदमपुर में नरमा बिका है 10,300, इलाहाबाद में 10,100, सिरसा में 10,200। गुजरात की मंडियों का भाव है 11,500 से लेकर के 12,500 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।